अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुब्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 10 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 4 दैट इज अबाउट पार्शियल फ्रैक्शंस। ये वीडियो लेक्चर सीरीज उन तमाम कैंडिडेट्स को तैयारी में हेल्प करेगी जो टीचिंग या नॉन टीचिंग जॉब्स के लिए मैथमेटिक्स तैयार करते हैं, चाहे वो कॉलेज लेवल पर हो, स्कूल लेवल पर हो या वन पेपर के लेवल पर हो। तो आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज को कंप्लीटली देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं एमके प्रिपरेशंस के नाम से। इसके अलावा एसएसटी फिजिक्स मैथ की तैयारी के लिए प्रॉपरली हम इसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वो जॉब्स आई हैं, लेकिन लेक्चरर की जॉब्स के लिए भी हमें इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। तो 10th क्लास की मैथमेटिक्स को आप जब भी कंसल्ट करना चाहें यहां से कर सकते हैं। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से एसएसटी की तैयारी के लिए चारों सब्जेक्ट्स में सेशंस चल रहे हैं, एसएसटी फिजिक्स मैथ, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी जनरल और एसएसटी आईटी। तो उनकी तैयारी के लिए आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमसे राब्ता करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करेंगे। चैप्टर के डिस्कशन का आगाज करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस। इस चैप्टर में 3 से 4 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने उन्हीं को टारगेट करना है क्योंकि हमारा मकसद है एमसीक्यूज की तैयारी करना, तो उसी को टारगेट करके हम तैयारी करेंगे। तो जहां पर हम वो चीजें पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है और आप उसे एक्स बाय डिवाइडेड बाय वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं या ए डिवाइडेड बाय बी की फॉर्म में, यानी कि डिवाइजर और डिवाइडेड की फॉर्म में से लिख सकते हैं, तो उसको पार्शियल उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है? ऐसी फ्रैक्शंस जो एक किसी कंप्लीट फ्रैक्शन का एक हिस्सा हो, उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि एक कंप्लीट फ्रैक्शन के आप जितने हिस्से कर सकते हो वो उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस कहला सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास यहां पर है ये दो छोटी सी फ्रैक्शंस, अगर आप इनकी एक फ्रैक्शन बनाना चाहें तो आप डेफिनेटली इनका एलसीएम लेंगे और उससे ये कंप्लीट फ्रैक्शन बन जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कंप्लीट फ्रैक्शन हो, आप उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे, आज के चैप्टर में हमने यही चीज सीखनी है। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो छोटी फ्रैक्शंस हैं, आपने इसे एक बड़ी फ्रैक्शन ये बना ली, लेकिन अब हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, और वो कैसे जाना है वो आज के हमारे चैप्टर का टॉपिक है। इस चैप्टर में हम पार्शियल फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक फ्रैक्शन हो तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। उसमें हमारे पास 4 कंडीशंस हैं, एक एक कंडीशन को हम देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है? एक प्रोसीजर है जिसके लिए हम एक फ्रैक्शन को स्प्लिट कर सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस में, और शर्त क्या है? ओनली वन फैक्टर इन द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है उसमें एक फैक्टर छोड़ना है, एक से ज्यादा नहीं छोड़ने। अगर आपने एक से ज्यादा छोड़ दिए तो वो आपके पास अगेन एक कंप्लीट फ्रैक्शन रह जाएगी या एक होल फ्रैक्शन रह जाएगी, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बनेगी। जिस तरह फ्रैक्शन की टाइप्स होती हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर, तो पार्शियल फ्रैक्शंस की भी टाइप्स हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर। रूटीन में क्या होता है? रूटीन में प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर स्मॉल हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। अगर डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास स्मॉल रह जाएगा तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अगर बराबर रह जाएंगे तब भी उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो अगर न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर न्यूमरेटर जो है वो आपके पास कैपिटल है या लार्ज है या बराबर है डिनोमिनेटर के, तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहेंगे। यहां पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या है? ऐसी इरेशनल फ्रैक्शन, सबसे पहले रैशनल फ्रैक्शन को आपने इस फॉर्म में लिखना है। वहां पे p डिवाइडेड बाय q लिखते हैं, यहाँ पे p विद वेरिएबल x डिवाइडेड बाय q विद वेरिएबल x, हम इसे इस तरीके से लिखते हैं। ये आपके पास न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर का नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है, ये एक शर्त है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। तो यहां पर प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन वो होगी जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री कम हो, डिनोमिनेटर की ज्यादा हो। डिग्री का कॉन्सेप्ट आप समझते हैं कि जो वेरिएबल्स के ऊपर एक्सपोनेंट्स आप लगाते हैं, जो पावर लगाते हैं, वो न्यूमरेटर की कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की ज्यादा होनी चाहिए। इसको हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। अगर दोनों की बराबर हो गई या न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से बढ़ गई तो उसे इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। जिस तरह ये है, इसमें ऊपर आपके पास है ही नहीं वेरिएबल, नीचे है और उसकी वैल्यू +1 है। इधर ऊपर +1 है, नीचे +2 है। ऊपर +2 मैक्सिमम डिग्री है, नीचे +3 मैक्सिमम डिग्री है। तो नीचे डिग्रीज बड़ी हैं तो ये आपके पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पे ऊपर 3 है, नीचे 1, ऊपर 1 है, नीचे भी 1 बराबर आ गई, ऊपर भी 2, नीचे भी 2, ऊपर 3, नीचे 2। ऊपर अगर डिग्री ज्यादा है
या ऊपर और नीचे बराबर है तो उसे हम इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का नाम देते हैं। इसके बाद हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये डिवीजन वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं या पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। अब हम अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि एक फ्रैक्शन को रिजॉल्व करें, तोड़ें और इससे पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएं, तो कैसे बनाएंगे। 4 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आपके पास पहले दोनों तरीके वो हैं जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं, मैक्सिमम डिग्री 1 है, और अगले 2 तरीके वो हैं जिसमें डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं वो क्वाड्रेटिक है, उनकी मैक्सिमम डिग्री 2 है। 2 तरीके आपके पास लीनियर फैक्टर वाले डिनोमिनेटर के लिए हैं और 2 आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के लिए हैं। तो अगर आपने ये देखना हो कि कौन सा तरीका अप्लाई होगा, आप सबसे पहले देखेंगे लीनियर फैक्टर है या क्वाड्रेटिक फैक्टर है। दूसरा आप कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जो लीनियर फैक्टर है वो रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं रिपीट हो रहा तो और मेथड होगा, अगर रिपीट हो रहा है तो और मेथड होगा। अब हम एक एक करके सबको देखते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये एक फ्रैक्शन है px डिवाइडेड बाय qx, आपने इसको रिजॉल्व करना है और आपका जो qx है ये आपके पास नॉन जीरो है और इसको आपने पहले फैक्टराइज नहीं किया हुआ। तो अब आपने इसे कैसे करना है, आप इसे फॉर एग्जाम्पल जो q है, अब आपने ये देख लेना है ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये रिपीट नहीं हो रहा तो उस सूरत में आप इसको बड़े एक तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। लाइक ये p डिवाइडेड बाय q है, इट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय a1x प्लस b1 एंड b डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2। तो आपके पास a और b 2 कांस्टेंट्स हैं और इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपके पास ये जो फ्रैक्शन है, जो ओरिजिनल आपकी फ्रैक्शन है, अगर आपके पास 2 फैक्टर्स की बजाय 3 फैक्टर्स हो तो फिर आप उसे आगे 3 पार्शियल फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे। तो आप कर देंगे a डिवाइडेड बाय फर्स्ट, b डिवाइडेड बाय सेकंड, c डिवाइडेड बाय 3। अब ये कॉन्सेप्ट हम काउंटर चेक करते हैं। आपने किया क्या है, आपके पास एक फ्रैक्शन है px डिवाइडेड बाय qx। अब आपने देखना है कि q के अंदर आगे कितने फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है या 3 है। फॉर एग्जांपल आपके पास उसमें एक ही है तो आप उसको एज इट इज लिख देंगे। अगर आपके पास 2 है तो आप उसे 2 अलग अलग हिस्सों में लिखेंगे। अगर आपके पास 3 है तो आप उन्हें 3 अलग अलग हिस्सों में लिखेंगे। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। आपको ये एक फ्रैक्शन दी गई है और इसको कहा गया है कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएं। पहले तो आप ये देखें कि इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, x प्लस 1, x प्लस 2। तो x की पावर 1 है तो ये आपके पास लीनियर है, तो आपने पहले या दूसरे मेथड में से कोई एक यूज करना है। फिर इसमें कोई चीज रिपीट हो रही है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। x प्लस 1 अलग फैक्टर है, x प्लस 2 अलग फैक्टर है, तो चूंकि रिपीट नहीं हो रहा तो पहला मेथड अप्लाई होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय सेकंड फैक्टर। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी। एलसीएम का आपको फायदा ये होगा कि ओरिजिनल जो आपके पास फ्रैक्शन है और जो आप पार्शियल फ्रैक्शंस बना रहे हैं इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो 1 विल बी इक्वल टू दिस, ये आपके पास नेक्स्ट पार्ट बन जाएगा। अब आपने x की जगह मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके देखनी है, वो वैल्यूज कौन सी होनी चाहिए। आपके पास है जो डिनोमिनेटर में फैक्टर वो x प्लस 1 है और x प्लस 2 है। हम इनको 0 के अगेंस्ट मानकर अगर चले तो एक में x की वैल्यू -1 आ रही है और एक में x की वैल्यू -2 आ रही है। तो आपने ये -1 और -2 दोनों वैल्यूज ट्राई करनी है। -1 ट्राई करेंगे तो a का आपके पास आंसर ये आ गया, -2 ट्राई करेंगे आपके पास b का आंसर ये आ गया। और यहां से आप इनको पुट करेंगे, a की जगह उसकी वैल्यू, b की जगह उसकी वैल्यू, और ये आपके पास 2 पार्शियल फ्रैक्शंस बन गई एक फ्रैक्शन से। ये आपने पहला मेथड ट्राई करके देख लिया। इसका कोई एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास ये एक है फ्रैक्शन, इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी, इसके फैक्टर बनाए। ऊपर 3x प्लस 2 है, ओके, नीचे x स्क्वायर माइनस x प्लस x माइनस 2 है, तो इसके ये 2 बन गए, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब देखते हैं कौन सा मेथड अप्लाई होता है। ये लीनियर फैक्टर्स हैं और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा तो पहला मेथड ये अप्लाई होगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इक्वल मान के चलना है, a डिवाइडेड बाय दिस एंड b डिवाइडेड बाय दिस, तो आपके पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा। अब आपने इस साइड का एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये कंडीशन बनेगी, डिनोमिनेटर दोनों साइडों पर कैंसिल हो जाएंगे तो 3x प्लस 2 विल बी इक्वल टू दिस। तो ये आपके पास कंडीशन बन गई। अब यहां पर आपने x की वैल्यूज पुट करके देखनी है। नीचे ये आपके पास है +1 और -2, तो x प्लस 1 है
तो यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी -1। दूसरा x -2 तो x की वैल्यू आपके पास आएगी +2। अब ये दोनों वैल्यूज पुट करके देखें, आपके पास a और b की वैल्यू जो है वो यहां से आ जाएगी और ये वैल्यूज आप इसके अंदर फर्दर पुट करके देख सकते हैं। तो अगर आप इक्वेशन 2 में -1 पुट करें तो इस इक्वेशन के अंदर तो आपके पास a का और आंसर आता है, और इसके अंदर आप पुट करें तो ये यहाँ पे ना छोटी सी मिस्टेक है, a लिखा हुआ टेक्स्ट बुक के अंदर, तो टेक्स्ट बुक्स में भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप b लिखेंगे, a और b के आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, वैल्यूज आप पुट करेंगे और आपके पास ये आगे इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस तैयार। सेकंड मेथड हमारे पास वो है जिसमें डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर तो है लेकिन रिपीट हो रहा है। लाइक ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसके जो आपके पास है वो नीचे रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल ax प्लस b का स्क्वायर है जो डिनोमिनेटर है, तो आप उसे किस फॉर्म में लिखेंगे? जब आप उसके दो पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने लगेंगे px डिवाइडेड बाय qx, और qx फॉर एग्जांपल ax प्लस b का स्क्वायर है, तो ax प्लस b का स्क्वायर का मतलब है कि ax प्लस b दो दफा आ रहा है, ठीक है। तो ये रिपीट हो गया, तो इसमें वो पिछली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, ये वाली अप्लाई होगी। तो जब ये कंडीशन अप्लाई होगी तो हम क्या करेंगे, एक दफा इसे रिपीट के साथ लिखेंगे और एक दफा रिपीट के बगैर लिखेंगे। तो ये हमने रिपीट के बगैर लिख लिया और ये हमने रिपीट के साथ लिख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। अगर तीन दफा रिपीट हो रहा हो, qx की वैल्यू हो ax प्लस b का क्यूब, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, आप a के नीचे विदाउट रिपीट लिखेंगे, b के नीचे दो दफा रिपीट में और c के नीचे तीन दफा रिपीट में। तो आपके पास ये कंडीशन बन जाती है, ये वाली या ये वाली, दो दफा रिपीट हो रहा है या तीन दफा रिपीट हो रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको लिख लेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फ्रैक्शन है जिसके आपने देखना है कि क्या पार्शियल फ्रैक्शंस बनते हैं। तो x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि ये चूंकि रिपीट हो रहा है तो इस पर ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। तो a विल बी, a के नीचे आप लिखेंगे x प्लस 1 और b के नीचे लिखेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर। तो जब आप ये लिखेंगे तो अब आपने इसे फर्दर सॉल्व करना है, आप इसका एलसीएम लें, एलसीएम डेफिनेटली x प्लस 1 का स्क्वायर ही आना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड कर लें और उसको फिर एक साथ मल्टीप्लाई करें तो ax प्लस 1। आपको एलसीएम लेना तो डेफिनेटली आता ही होगा, उसमें आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये आपके पास ये वैल्यू इसके बराबर आ गई, डिनोमिनेटर दोनों साइडों पर कैंसिल हो जाएंगे, तो x विल बी इक्वल टू ax प्लस 1 और प्लस आ जाता है b। अब आपने x की जगह क्या वैल्यू पुट करके देखनी है, ये x प्लस 1 का स्क्वायर है ना, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। आप x की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे -1 और जब आप पुट करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। जब b की वैल्यू आ जाएगी तो उसको वहां पर पुट करके देखेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी और वहां से आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन है ये हमारे पास, इसमें एक और बात है कि ये रिपीट हो रहा है, ये नहीं हो रहा। जो रिपीट हो रहा है उसको दो दफा लिखें, जो नहीं हो रहा उसे एक दफा लिखें, और बाकी का सोल्यूशन आपका सेम टू सेम ही है जिस तरीके से हमने बाकी किए कि हमने लिख लिया पहले। जब आपने ये लिख लिया, यहां तक आपने ठीक कर लिया तो आगे आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर इसमें मिस्टेक कर गए तो फिर आपकी पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। तो आपने शुरू में जज कर लेना है कि इसको किस फॉर्मेट में लिखना है। अपनी ओरिजिनल फ्रैक्शन को जब आप पार्शियल फ्रैक्शन फर्जी इमेजिनरी बना रहे हैं तो उस वक्त किस फॉर्म में लिखना है, इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी। ये एलसीएम लिया गया, एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं, तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है इस तरह। आप इसको फर्दर ओपन करें तो ये आपके पास ये फाइनल एक इक्वेशन बनती है। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें कि आपने कौन सी x की वैल्यू पुट करके देखनी है। तो आपके पास ये नीचे क्या है, x माइनस 2 है और x प्लस 3 है, तो आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि x माइनस 2 के अकॉर्डिंग करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस 2 और x प्लस 3 के अकॉर्डिंग करेंगे तो x विल बी इक्वल टू -3। दोनों में से कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं और जब आप पुट करेंगे तो आपके पास b का आंसर आ जाएगा, c का आंसर आ जाएगा, फिर b और c का आंसर यूज करके आप a का लिख सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ये जो है ना 2x स्क्वायर और ये है a प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये बराबर है। तो अगर 2x स्क्वायर और a प्लस सी एक्स स्क्वायर बराबर है तो 2 विल बी इक्वल टू a प्लस सी। एक इक्वेशन आपके पास ये ड्राइव हो जाती है। यहां पर आपके पास x वाली वैल्यू नहीं है, यहां पर है, तो अब यहां पर जो नहीं है उसको हम 0 मान के चलेंगे। 0 विल बी इक्वल टू a प्लस बी माइनस 4c। यहां पर आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू ये है, यहां पर आपके पास 1 है, तो आप लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू -6a प्लस 3b प्लस 4c।
ये एक ट्रिक है जो आपने यूज करनी है, यानी कि आपने इसको सॉल्व करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि किसको किसके अगेंस्ट लेकर चलना है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स वाली वैल्यू को एक्स वाली वैल्यू के साथ, अगर वो नहीं है तो जीरो के साथ, और जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट के अगेंस्ट। तो इस तरह आप ए, बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के बाद आ जाता है केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है कि आपके पास जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, वो क्वाड्रेटिक है। बस इस एक बात का फर्क पड़ा, और कोई फर्क नहीं पड़ा। वो नॉन रिपीटेड और रिपीटेड हो सकता है, जिस तरह ये है आपके पास, तो ये नॉन रिपीटेड है। तो आप अब यहां पर एक और चेंज लाएंगे। चेंज ये लाएंगे कि जब आप क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर लिखने लगेंगे तो ऊपर आप लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। अगर आपको रिपीट करके लिखना है तो सी एक्स प्लस डी, ई एक्स प्लस एफ, जी एक्स प्लस एच, आप इस तरह बढ़ाते जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है, आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन एंड बी एक्स प्लस सी। अब आपने क्या किया है कि a पहले यूज कर लिया ना, तो आगे b और c यूज करना, तो बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर। जहां पर क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर आएगा वहां पर आप सिंपल a या सिंपल b की बजाय ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। तो और किसी को रिपीट करके यूज नहीं करना। अगर a पहले यूज कर चुके हैं तो यहां पर a अगेन यूज ना करें, b और c यूज कर लें। तो इससे आपके पास ये बना, इसका एलसीएम लिया, दोनों डिनोमिनेटर्स को कर दिया कैंसिल, 1 इज इक्वल टू दिस, और ये आपके पास आ गई ये वैल्यू। अब इसके अंदर x की क्या वैल्यू पुट करके देखें, तो आप देखें x प्लस 1 है तो x आपके पास आ गया -1, और x स्क्वायर प्लस 2 है तो x की वैल्यू आ गई -2। ये दोनों वैल्यूज आप यहां इसके अंदर पुट करके देख सकते हैं और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ये x की वैल्यू पुट करते हैं एक्चुअली, तो वो -1 आपके पास आ जाती है। कोएफिशिएंट्स को आपने कंपेयर करना है, वो भी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, और इसमें दोनों क्वाड्रेटिक हैं, तो अब आप दो ऊपर दोनों ही क्वाड्रेटिक यूज करेंगे। तो जब दोनों क्वाड्रेटिक यूज करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी, और सिंपल एलसीएम वाला मेथड आप लोग यहां पर यूज करेंगे। चौथा मेथड आपके पास है जब क्वाड्रेटिक भी हो फैक्टर्स और रिपीट भी हो रहे हो, जिस तरह है x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब जो रिपीट हो रहा है आप उसको 2 दफा लिखेंगे, एक दफा बगैर रिपीट के, एक दफा रिपीट के साथ। तो लीनियर को ऐसे लिख लिया और क्वाड्रेटिक को इस तरीके से लिख लिया। तो ये वाला जो क्वेश्चंस हैं ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। समरी में यही 4 पॉइंट्स हैं और यही आपने नोट करने हैं, और इसी में से ही आपका ये सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।